सबसे महत्वपूर्ण हमारे ब्रिलियंट यंग प्रोफेशनल्स और फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू आकाश। आज जब हम नेशनल डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो ये सिर्फ कैलेंडर का एक दिन नहीं है, ये उस हीलिंग जर्नी का सम्मान है जो यहाँ हमारे क्लासरूम से शुरू होता है। पिछले 37 सालों से आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड सिर्फ एक टेस्ट प्रेप इंस्टीट्यूट नहीं रहा है, हम इंडिया की हेल्थ केयर वर्कफोर्स की एक मजबूत फाउंडेशन रहे हैं। जब हम देश के मेडिकल लैंडस्केप को देखते हैं तो हर जगह आकाशियंस का योगदान दिखता है। हमारी लेगेसी सिर्फ नंबर्स तक सीमित नहीं है, भले ही वो अपने आप में एक मिसाल है। पिछले 10 सालों में आकाशियंस ने 13 नीट AIR-1 रैंक्स हासिल की हैं, जो इंडिया में एक अनमैच्ड अचीवमेंट है। इस पीरियड के दौरान आकाश स्टूडेंट्स कंसिस्टेंटली 64% ऑफ AIR टॉप 10 एंड 50% ऑफ AIR टॉप 100 रैंक्स में शामिल रहे हैं। हमने लगभग 4 दशकों में 8 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इन कठिन एंट्रेंस एग्ज़ाम्स को क्रैक करने और मेडिकल कॉलेजेस तक पहुंचने में मदद की है। लेकिन आकाश की असली कहानी सिर्फ स्प्रेडशीट्स में नहीं है। आज हम देश में एक बड़ी ज़रूरत फेस कर रहे हैं, जहां डॉक्टर पेशेंट रेशो लगभग 1:811 है। हमारे प्रोग्राम से ग्रेजुएट होने वाला हर स्टूडेंट जो मेडिकल फील्ड में जाता है, वो इस गैप को भरने और समाज की हेल्थ और वेलबींग को बेहतर करने में डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन देता है। मैं अक्सर अपने स्टूडेंट से कहता हूँ कि डॉक्टर बनना सिर्फ एक एग्ज़ाम क्लियर करना नहीं है, ये एक माइंडसेट डेवलप करना है। आज आप सबको यहाँ देखकर मुझे वो पूरा सफ़र याद आ रहा है जो अपने स्टूडेंट्स यहाँ से पढ़ के डॉक्टर्स बने हैं। वो रातों की नींद भरी मेहनत, एंडलेस प्रैक्टिस टेस्ट और वो चट्टान जैसी ग्रिट्स। मैं अपने डॉक्टर्स के लिए अब कुछ कहूँगा कि हमारी संस्कृति में हम सब जानते हैं कि हार्ड वर्क का कोई शॉर्टकट नहीं होता। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। आप सबने इसको जीकर दिखाया है। आपने सिर्फ एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई नहीं की, आपने ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए खुद को तैयार किया है। आपका आकाशियन से डॉक्टर तक का सफ़र इस बात का सबूत है कि जब मेहनत और मौका मिलते हैं तो जादू होता है। आपने सच में दिखा दिया है कि सपने वो नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। अभी कुछ बच्चों ने जो अब डॉक्टर्स बन चुके हैं या बन रहे हैं या बनने वाले हैं, उन्होंने तो ज्वाइन किया ही है। एक और हमारे स्टूडेंट हैं जो अभी डॉक्टर बन चुके हैं। मैं कल उनको उस बच्चे को इनवाइट करने की कोशिश कर रहा था। 3 कॉल्स किए, उसने फ़ोन नहीं उठाया, विच वॉज वन ऑफ फर्स्ट टाइम, अदरवाइज़ वो हर बार उठाता है। रात को 12:30 बजे उसका मुझे मैसेज आता है कि सर सुबह 8 बजे से OT में था, अभी फ्री हुआ हूँ। एक कॉम्प्लिकेटेड केस था, 16 घंटे। अभी थोड़ी देर पहले कॉन्फ्रेंस से मैंने उसको कॉल किया, बेटा जाग रहे हो? मुझे लगा शायद छुट्टी करके आज थोड़ा रेस्ट कर रहा होगा। कहता नहीं सर, OPD में हूँ। तो ये हमें बताता है कि कितना ये प्रोफेशन जो है, जिसको मतलब कितनी ज़्यादा बच्चे इसमें मेहनत करते हैं, ठीक है, और कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे समाज के लिए। तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि नेशनल डॉक्टर्स डे उन लोगों को सेलिब्रेट करने का मौका है जो अपना पूरा जीवन समाज की हेल्थ सुधारने में लगा देते हैं। ये वो टीचर्स की मेहनत को रिकॉग्नाइज करने का भी वक्त है जो पर्दे के पीछे रहकर पोटेंशियल को परफॉर्मेंस में बदलने का काम करते हैं। हम आज इन 10 इंस्पायरिंग लोगों को यहाँ होस्ट करके गर्व महसूस कर रहे हैं। चाहे आप अभी डॉक्टर्स के रूप में काम कर रहे हैं या MBBS के फाइनल ईयर में हैं, आपका सफ़र यहाँ बैठे नीट एस्पिरेंट्स और उनके पेरेंट्स के लिए एक नई उम्मीद और परसिवियरेंस की मिसाल है। आइए इस लेगेसी को सेलिब्रेट करें और आने वाली जनरेशन्स का स्वागत करें जो पूरी निष्ठा के साथ हमारे समाज की सेवा करेंगे। थैंक यू।
मनीष सर साथ में रहिए एक मिनट सर ये भी देना पहले। लोकल वेबसाइट प्लांट्स का भी ध्यान रखना। आजकल यूरोप में देखा ना क्या हो रहा है। नेक्स्ट वन इज डॉक्टर और हमें ये बहुत खुशी होती है कि जब एक बच्चे को हमने पढ़ा दिया तो उसका छोटा भाई बहन भी हमारे पास ही आके पढ़ते हैं। तो इसका ब्रदर अभी मेरे पास इस साल पढ़ रहा है, और जो आशना है उसकी बड़ी बहन को हमने पहले पढ़ाया था 2015 में, एंड उसके बाद फिर आशना। थैंक यू बेटा। अच्छा, सात सिस्टर मान लिया ना। हाँ जी डॉक्टर साहब। बस Look at it, this side, this side. ऋतु अभी आई नहीं है। कुछ बच्चे आ रहे हैं। साथ में रहिए। ठीक है ठीक है। ठीक है। वो उन्होंने भी आकाश ज्वाइन किया था बैच 2012-13 में। 2K15 बैच में उन्होंने MBBS की फ्रॉम GMCH, देन करंटली शी इज़ डूइंग DM। तो हमारा जो एक्सपीरियंस था वो एज अ फैमिली भी बहुत अच्छा रहा आकाश से। जसदीप सर ने मेरी सिस्टर को भी पढ़ाया था, मुझे भी पढ़ाया है, सजोली को भी पढ़ाया था, अभी सजोली की ब्रदर को भी पढ़ा रहे हैं मनीष सर, एंड सबके साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। यहाँ पे ऐसा होता था कि हमें इंडिविजुअल अटेंशन काफ़ी मिलती थी, तो विच वॉज वेरी वेरी यूजफुल एंड हेल्पफुल एट द सेम टाइम। और हमारा तो हार्डवर्क था ही, उसके साथ साथ टीचर्स का बहुत एफर्ट रहता था, बिकॉज हमारे टाइम पे कोविड वॉज देयर, सो ऑनलाइन सब कुछ शिफ्ट हो गया था। तो इतनी जल्दी मतलब सारी क्लासेस जैसे ऑफलाइन से ऑनलाइन, और कोई भी मतलब प्रॉब्लम नहीं, कोई भी लैग नहीं था बीच में, क्लासेस के बीच में साथ ही स्टार्ट हो गया था। एंड हमारी कई क्लासेस तो लाइक अर्ली मॉर्निंग, इवनिंग, मतलब कभी भी। और हमारे टीचर्स का ऐसा था कि हम उन्हें कभी भी व्हाट्सएप पे मैसेज करके मतलब डाउट्स ले सकते हैं, मतलब कभी भी। जैसे सर तुमको याद है कि रात को 12 बजे के बाद भी सर रिप्लाई कर देते थे, कभी सर अर्ली मॉर्निंग रिप्लाई कर देते थे, तो विच वॉज वेरी हेल्पफुल एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। एंड ऑल द बेस्ट फॉर। बेसिकली आकाश अपने स्टूडेंट्स को एज स्टूडेंट्स की बजाय एज फैमिली मेम्बर्स ट्रीट करता है। आई रिमेंबर मनीष सर सुबह 5 AM, जसदीप सर सुबह 6 AM क्लासेस लिया करते थे। इट वॉज़ अ रियली गुड एक्सपीरियंस। मतलब मैं बिना सेकेंड डाउट के हर किसी को हु आस्क्स मी आई सेंड देम टू आकाश की, मतलब आकाश इज़ द ओनली। If I remember correctly, आप शुरू में एज एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट आए थे एंड देन शिफ्टेड टू मेडिकल। सो मेरी जर्नी आकाश के साथ 1 ईयर की थी, बट इट हैड इम्पैक्टेड मी अ लॉट। मेरा इससे हुआ था कि मैं 12th में आई थी फॉर 1 ईयर। मैंने दोबारा से फिर नर्सिंग के लिए प्लान करा था, क्योंकि मेरा एक रैंक से रह गया था 32 में, क्योंकि अगले वाले को सीट मिल गई थी। मैंने पूरी होप छोड़ दी थी कि नहीं कोई बात नहीं, हम नर्सिंग ही करेंगे, PGI में नर्सिंग हो जाएगी, कोई बात नहीं, फॉरेन चले जाएंगे। बट फिर ऐसा होता है ना कि एक फ़ोन कॉल आपकी ज़िंदगी बदल देता है। तो वो मनीष सर का कॉल था कि नहीं तुम करो, एक बारी करके देखो। फिर मैंने PGI में नर्सिंग करी थी 1 साल, उसके साथ साथ प्रिपरेशन करी।
मनीष सर ने बहुत हेल्प करी है. विदाउट हिम मैं मतलब अभी नहीं कर रही होती कुछ भी. सो थैंक यू सर. तो उसके बाद मेरा निकल गया और मैं 32 में मेरा सिलेक्शन हो गया. मेरी MBBS हो गई है. मैं MD साइकेट्री कर रही हूँ अभी 32 से. तो सर विदाउट यू आई वॉज नथिंग. जैसे अभी तो हम लाइक MBBS के फाइनल प्रॉफ में हैं, तो ऐसा होता है कि जो आकाश की टीचर्स की बातें हैं वो सिर्फ 11-12 तक नहीं थी. मतलब मुझे अभी भी कई एग्ज़ाम्स में जैसे टेंशन होती है तो उनको अभी भी सर की बातें लाइक याद आती हैं. एंड सर तो बहुत ही अच्छे मतलब मोटिवेशन देते हैं, बहुत ही अच्छे स्पीकर. तो यार ओके सो आज का दिन हम डॉक्टर BC रॉय के ऑनर में सेलिब्रेट करते हैं फॉर ऑल द सैक्रिफाइसेस एंड द हार्ड वर्क डन बाय द डॉक्टर्स. और जैसे ही अभी मेरी फ्रेंड ने बात की कि आकाश का जो एक्सपीरियंस है वो सिर्फ 11-12 का नहीं था, वो अभी भी हमारी लाइफ में हमेशा में याद रहता है. मैं आपको एक इंस्टेंस शेयर करता हूँ कि जैसे हम 11-12 की पढ़ाई करते हैं, फिर हम नीट देते हैं, फिर हम MBBS में जाते हैं, देन रियलाइज़ कि हमें अभी तो और पढ़ना है इतना. देन MBBS के बाद हम MD करते हैं, जो भी हम स्पेशलाइजेशन करते हैं. देन यू रियलाइज़ कि अभी तो जस्ट जर्नी स्टार्ट हुई है. देन यू गेट इनटू प्रैक्टिस और तुम और आगे सुपर स्पेशलाइजेशन करते हो और कुछ भी करते हो. सो इट्स मतलब आपको भागते रहना है. बट इस भाग दौड़ में हम कई बार भूल जाते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस सारी चीज़ में. हम कर क्यों रहे हैं ये सब हम अपने पेशेंट्स के लिए कर रहे हैं. तो हम कई बार पेशेंट को ही भूल जाते हैं. और जसदीप सर ने मेरे को अभी भी याद है, जब मैं 11th में था तो सर ने कहा था कि आपका एग्ज़ाम जैसा मर्जी हो, आप कहीं भी जाओ, किसी भी कॉलेज में एडमिशन लो, बट अपने पेशेंट के बारे में नहीं भूलना. आपको सबसे पहले एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनना है, एक अच्छा डॉक्टर बनना है जो अपने पेशेंट्स को सही एथिकली गाइड कर सके. ये आपका प्राइमरी मोटिव है. तो अभी भी हमेशा मैं याद करता हूँ जब भी मेरे को कोई टफ सिचुएशन फेस करता हूँ, सो रिमेंबर कि मैं किसी और के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने पेशेंट्स के लिए कर रहा हूँ, अपने लिए कर रहा हूँ. सो थैंक यू.